शादी जो है ना एक बार जरूर करनी चाहिए ताकि पता चले कि ये क्यों नहीं करनी चाहिए। अब मुझे लगता है कि अगर कभी ऐसा हुआ, मुझे कोई नजर आई जिसके साथ मैं समझूं कि यार ये मुझे समझती है, मैं इनको समझता हूँ, तो शायद ऐसी कोई हो, लेकिन मेरा भी इरादा नहीं है। सऊद ने जिस कॉन्टेक्स्ट में बात की थी वो भी ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ कि सर ये किसी एक शख्स की बात नहीं है। ठीक है ना, अगर मैं आपको पहले भी बोला है कि यार आप किसी एक शख्स को उसकी जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। अगर उन्होंने जिस डोमेन में बात की कि यार अच्छा एक फलां एक्टर है, वो टाइम कम देता था, वो ये करता था, तो ये सारी चीजें डायरेक्टर्स को पता थी। सैयद नूर साहब थे, उन्होंने हमेशा मतलब एक नए टैलेंट को जो है ना वो इमर्ज किया। मतलब बाबर अली को भी वो लेकर आए, मोहम्मद राना को लेकर आए, सऊद को लेकर आए, मुझे लेकर आए। इवन शान का कमबैक घूंघट फिल्म में उन्होंने करवाया। हमने एक मैच खेला था 2010 में, बीइंग ह्यूमन, सलमान खान की जो चैरिटेबल वो ऑर्गेनाइजेशन है, दुबई में एक हमने क्रिकेट मैच खेला था। इसमें सलमान खान था, उसका भाई जरपाल, सोहेल, रितेश देशमुख, आफ्ताब शेख्तानी और वो। तो आप यकीन करें कि हमारे बड़े बड़े सुपरस्टार थे हमारे साथ, हमारे क्रिकेट के स्टार्स थे, शुएब अख्तर था, इमरान नजीर था, एजाज असलम, आतिफ असलम, हुमायूं, महरोज सब्जवारी, जावेद शेख साहब, सऊद, मैं, रेम्बो, तो मोहम्मद राना। अगर किसी को बुलाया तो उन्होंने नुसरत फतेह अली खान साहब को बुलाया, जिनका कि म्यूजिक पूरा वाइडली वर्ल्ड वाइड जो था ना वो बड़ा। आतिफ असलम गए, नुसरत फतेह अली गए, अभी कॉमेडियन बहुत से गए, राहत फतेह अली खान साहब, इनको बुलाया। मतलब जो कि दुनिया जिनको मानती थी उनको वो बुलाते थे। तो मेरा ख्याल है मैं सऊद को दूंगा लाइफ जैकेट, क्योंकि रैम्बो जो है बड़ा अच्छा स्विमर है। अच्छा, हाँ, वो कहीं ना कहीं अपनी जान बचा लेगा। हाँ जी। तो इसका मतलब आपने उनको दे देना? नहीं सर नहीं, मैं तो मशहूरी खाने के लिए हूँ। अच्छा, हाँ, मैं दिख तो नहीं रहे इतने फूडी है। नहीं सर, मैं तो बड़ा मीट लवर हूँ, और स्पेशली दुम्बे का गोश्त तो मैं बहुत शौक से खाते हैं। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप रखते हैं ना भाई शहंशाह। किसी वक्त में हम बड़े डाई हार्ड सपोर्टर हुआ करते थे और बड़ा सपोर्ट करते थे, लेकिन बाद में मुझे लगा कि यार हर बंदा यहाँ पर अपनी मुफाद की गेम खेलता है। किसके? इमरान खान साहब के। अच्छा, मैं बड़ा मतलब उनको सपोर्ट करता था, उनके फेवर में था। तू मिला है तो ये एहसास हुआ है मुझको, ये मेरी उम्र मोहब्बत के लिए थोड़ी है। आगे की क्या इरादे खासा? है जी, आगे की क्या इरादे? अभी भी जवान आदमी है, चले आप। सर मुझे लगता है ना कि शादी जो है ना एक बार जरूर करनी चाहिए ताकि पता चले कि ये क्यों नहीं करनी चाहिए। और मेरा यही ईमान है कि सर मेरा है बेसिकली, ये लगता है कि यार मेरी बहनें भी मुझे कहती है, मेरी फैमिली वाले कहते हैं यार शादी कर लो, शादी कर लो। और अच्छा तुम मतलब बहन के यार शादी का मकसद आपके नजदीक क्या है? नहीं, तुम्हारा ख्याल रखेगी, तुम्हारे कपड़े इस्त्री करेगी, तुम्हारे। मैंने कहा यार ये चीजें मेरे लिए मैटर नहीं करती। नहीं, लेकिन फिर भी हमारे पास कंपेनियन तो होना चाहिए ना। मतलब आप सिर्फ इससे हटके भी बहुत सारी चीजों में आपके साथ है ना, जो एक तरह से कंपैटिबिलिटी होती है जो दोनों की। लेकिन सर मुझे लगता है कि हर अच्छे में बुरे में आप कभी परेशानी में होते हैं, कभी बीमारी में होते हैं, सर अब देखें, अब जिस वहाँ आदमी मिस करता है अपने कंपेनियन को। सर मुझे लगता है कि जैसे अब मैं जिस उम्र के हिस्से में अगर मैं नहीं लगता वो अलग बात है, लेकिन रियलिटी तो है ना, लाइक आई एम ऑलमोस्ट 40+, ठीक है ना। और नॉट सीम टू बी। हाँ जी। आप नजर नहीं आते। हाँ जी सर, मैं हूँ। तो इस उम्र में जो सबसे जो बेसिक चीज काउंट करती है ना सर, वो एक 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 मेंटली एक एडजस्टमेंट की बात ज्यादा मैं प्रेफर करता हूँ, एक केमिस्ट्री डेवलप होना। अब मुझे लगता है कि अगर कभी ऐसा हुआ, मुझे कोई नजर आई जिसके साथ मैं समझूं कि यार ये मुझे समझती है, मैं इनको समझता हूँ, तो शायद ऐसी कोई हो, लेकिन मेरा भी इरादा नहीं है। अच्छा, इंडस्ट्री के हवाले से, हाँ, एक तो छोटी सी इंडस्ट्री है, बहुत सारे लोगों ने बहुत सी बातें करी, और आपके बहुत करीबी दोस्त हैं सऊद, उन्होंने तो बहुत ही, मैं कहूँगा एक तरह से एक सख्त ही कहूँगा, जो उन्होंने उनके हवाले से स्टेटमेंट दिया था कि पाकिस्तान इंडस्ट्री को अगर तबाह किया है तो फिल्म स्टार शान साहब किस हद तक मुत्तफिक हैं? नहीं सर नहीं, वो सऊद मेरा भाई है, और मुझे इंडस्ट्री में अगर किसी से प्यार है तो वो सऊद है। अच्छा, से मेरा बड़ा प्यार है, हमारी फैमिली टर्म्स है, रैम्बो है, उनकी फैमिली है। तो
सऊद ने जिस कॉन्टेक्स्ट में बात की थी, वो भी ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ कि सर ये किसी एक शख्स की बात नहीं है। ठीक है ना? अगर मैं आपको पहले भी बोला है कि यार आप किसी एक शख्स को उसकी जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। अगर उन्होंने जिस डोमेन में बात की कि यार अच्छा एक फलां एक्टर है, वो टाइम कम देता था, वो ये करता था, तो ये सारी चीजें डायरेक्टर्स को पता थी, प्रोड्यूसर्स को भी पता थी। उसके बावजूद अगर आप उसको कास्ट करते हैं, उसकी हर चीज को जानते हुए, तो फिर इट मीन्स कि आप हर चीज के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हैं ना। फिर गिला किस चीज का? या तो इतने डेयरिंग हो, कुछ ऐसे डायरेक्टर्स थे जिन्होंने फिर जनाब वो नई कास्ट को लेके भी फिल्म बनाई, जैसे सईद नूर साहब थे। उन्होंने हमेशा मतलब एक नए टैलेंट को जो है ना वो इमर्ज किया। मतलब बाबर अली को भी वो लेकर आए, मोहम्मद राना को लेकर आए, सऊद को लेकर आए, मुझे लेकर आए। इवन शान का कमबैक घूंघट फिल्म में उन्होंने करवाया। तो मतलब जब आप डायरेक्टर को अपने काम पे अबूर हो ना, मतलब इतना कंपैटिबिलिटी हो उसके काम में, तो वो फिर ये डजंट बॉदर कि यार यही एक्टर होगा। ये हमारे यहाँ एक था एक कॉन्सेप्ट कि यार नहीं नहीं फलां एक्टर होगा तो फिल्म बिकेगी। अब वो कॉन्सेप्ट भी चेंज हो गया। कभी आपको पड़ोसी मुल्क से कोई ऑफर वगैरह आई? बहुत से ये सब आर्टिस्ट झूठ हमारे बोलते हैं। हैं। जो कहते हैं ना कि ऑफर आई है, उनको कोई ऑफर नहीं आती। अच्छा। हमने एक मैच खेला था 2010 में, हाँ। बीइंग ह्यूमन, सलमान खान की जो चैरिटेबल वो ऑर्गेनाइजेशन है, दुबई में एक हमने क्रिकेट मैच खेला था। हाँ। इसमें सलमान खान था, उसका भाई हरपाल, सोहेल, रितेश देशमुख, आफ्ताब शिद्दसानी और वो। तो आप यकीन करें कि हमारे बड़े-बड़े सुपरस्टार थे। हमारे साथ हमारे क्रिकेट के स्टार्स थे, शोएब अख्तर था, इमरान नज़ीर था, एजाज असलम, आतिफ असलम, हुमायूं, बहरोज सब्जवारी, जावेद शेख साहब, सऊद, मैं, रेम्बो, तो मोहम्मद राना। हालांकि मोमी ने वहां पे काम भी किया हुआ है, लेकिन स्टिल देखें वो हमें नहीं जानते थे सर। सिर्फ उनको जानते थे, लाइक जो हमारे क्रिकेट स्टार्स थे उनको जानते थे। और शायद शेख साहब, क्योंकि वो भी वहां पर काम करके आए थे। तो वो हमें क्यों ऑफर करेंगे सर? या तो हमारा डोमेन उनसे बड़ा हो, हमारी फिल्म इंडस्ट्री उनसे बड़ी हो। देखें वो बड़े कारोबारी लोग हैं। उन्होंने अगर किसी को बुलाया तो उन्होंने नुसरत फतेह अली खान साहब को बुलाया, जिनका कि म्यूजिक पूरा वाइडली वर्ल्ड वाइड जो था ना वो बड़ा आतिफ असलम रिच गए, था। नुसरत आतिफ फतेह असलम अली था, गए, अभी कॉमेडियन बहुत से गए जी हमारे राहत आर्टिस्ट। फतेह अली खान साहब, इनको बुलाया। मतलब जो कि दुनिया जिनको मानती थी उनको वो बुलाते थे। तो हम तो अपने खित्ते के वो थे, हमारी हम अगर उनकी फिल्म में होते तो उनको क्या फायदा होता? हमारी फिल्म को फायदा था अगर वो हमारी फिल्म में होते। तो ये सर एक सरासर मेरा ख्याल है कि एक गलत बयानी है कि जो भी लोग कहते हैं कि जी हमें ऑफर हुई और हम नहीं गए, और हम गए। मेरे वालिद साहब को ऑफर हुई थी लिटरली। आसिफ खान साहब को? सोहराब मोदी साहब डायरेक्टर थे, उन्होंने लिटरली आके इनको ऑफर की थी फिल्म, नहीं गए। ये मैं आपको बता रहा हूँ 76-77 की बात। तो जो थे वो थे, और बाद में जो थे ये तो खुद कशकोल पकड़ के वहां गए और काम मांगा है। अच्छा। तो ये मेरे ख्याल में एक ट्रेंड ये बना लिया रूमर्स लोगों थे। ने। ये जो भी लोग गए हैं ना वो खुद ही अपने बेसिस पर अच्छा। गए हैं, और खुद ही उन्होंने वहां पर जो है ना वो मतलब इन्वेस्टमेंट भी की है। कुछ इंसेंटिव्स भी होंगे, जाहिर उनको दिए होंगे, तो तब जाके उन्होंने काम। अच्छा अरबाज साहब, एक हम क्वेश्चन जरूर करते हैं, रिवायती सा ही है, लेकिन बहरहाल अगर एक सिचुएशन है, एक जहाज के अंदर आप शिप में हैं, और उस शिप के अंदर समझ लीजिए वो शिप टाइटैनिक ही समझ लें उसको, वो डूब रहा है, और आप एक तो आपने अपने सर्वाइवल के लिए रख लेनी है ताकि आप बच सकें। दो जैकेट्स हैं, एक तो रेम्बो साहब के को आप दे सकते हैं, और दूसरी जो है वो सऊद है। अब किस को वो जैकेट देना पसंद करेंगे? रेम्बो हैं और एक दूसरे सऊद हैं। एक तो आप हैं, एक आपने अपने लिए रख ली अपने सर्वाइवल के लिए। अब दो जैकेट्स हैं, और उसके हवाले से अगर देखा जाए, और एक है ना सिर्फ वो है, क्या नाम है, तो आप किसको मेरा देंगे? ख्याल है मैं सऊद को दूंगा लाइफ जैकेट, क्योंकि रैम्बो जो है ना बड़ा अच्छा स्विमर है। अच्छा। हाँ, वो कहीं ना कहीं अपनी जान बचा लेगा। हाँ जी। तो इसका मतलब आपने उनको दे देना, और अगर वो समंदर ज्यादा गहरा हो और वो फंस गया तो बाद में उन्होंने पकड़ लेना, शिकवा कर सर देना। अपनी तरफ से तो मैं यही सोचूंगा कि यार दोनों भी, और हाल अगर मेरी फितरत हो ना, जिस तरह का मेरी नेचर है, हाँ। मैं शायद अपनी लाइफ जैकेट उतार के भी उनको दे दूं। नहीं, यहाँ पर वो नहीं होना ना, लाइफ जैकेट ये आपके पास सिर्फ दो हैं, और है ना बंदे तीन हैं। सर देखिए, मैं तो सऊद को ही दूंगा क्योंकि मुझे पता है कि वो स्विमर है। हाँ। और बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। अच्छा, इसके अलावा हम आपसे जरूर पूछेंगे, या आपका मैंने एक सिंगिंग करते हुए मैंने आपका एक क्लिप देखा, बड़ा जबरदस्त, आप तो सिंगर भी हैं भाई,
तो कोई अपनी मर्जी से जो भी आपको अच्छा लगे जरूर एक थोड़ी सी हमें एक अरे मिसरा जरूर सिंगिंग करते हुए जाए तो हमारी ऑडियंस बड़ी खुश होगी अभी। मेहदी हसन साहब का एक वो है गीत है, वो जरा मैं बस मेमोराइज कर लूं। तू मिला है तो ये एहसास हुआ है मुझको, ये मेरी उम्र मोहब्बत के लिए थोड़ी है, एक जरा सा गम दौरां कभी हक है जिस पर, मैंने वो सांस भी तेरे लिए रख छोड़ी है, प्यार का बन के निगहबान तुझे चाहूंगा, मैं तो मर कर भी मेरी जान हाँ हाँ तुझे चाहूंगा, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, क्या मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा, क्या बात है, जिंदगी में तो सभी। बड़े सुरीले हैं भाई आप तो, कोई हर फन मौला वाकई यार, हर हर मीडियम में आपका जवाब नहीं है, कोई सानी नहीं है। असला वगैरह चलाना आता है अरे आपको? सर क्यों नहीं, सारे हालांकि चला लेते हैं, मैं आपको बताऊं, मैं बड़ा, निशानेबाज हैं अच्छे। मैं आपको उसकी एक मिसाल बता रहा हूँ, एक वाकया है। अ, बचपन में हम उस माहौल में तो पले पड़े, लेकिन बचपन में मैंने कभी नहीं चलाया, क्योंकि मैं पैदाइश मेरी लाहौर की थी और मैं रहा भी उधर था। तो कट टू, जब मैं, ये आज से कोई 3-4 साल पहले की बात है, हमारे कुछ दोस्त हैं, भट्टू फैमिली से उनका ताल्लुक है, तो वो कहने लगे यार ये हमारे दिसंबर में ना यहाँ पे बड़ा शिकार होता है मुर्गाबी का और तीतर का, तो चलते हैं, तो आप कर लेते हैं निशाना। मैंने कहा यार कभी किया तो नहीं, कर लेंगे। तो हम चले गए जनाब, सर्दी की रातें थी और बड़ी शदीद सर्दी थी, और उस रात धुंध भी बहुत थी। खैर बहरहाल हम फजर की नमाज पढ़ के निकल गए, और वो हमने जनाब सारा वो किया, जा रहे हैं। अब हमारे पास वो जो थी बैरल वाली गन्स थी, तो जनाब उसने मुझे देखा कि यार ये तीतर वो बैठा हुआ है, तो कहते हैं आप ट्राई करें। अब यकीन करें मैंने ट्राई किया, वो लग गया, निशाना है। हाँ, और उसके बाद मैंने फ्लाइंग में भी मारा। हाँ। उससे पहले मैंने कभी भी जो है ना वो नहीं चलाया था। क्या बात, तो वो कहते हैं यार आप तो बड़े अच्छे खासे निशानची हैं निशानेबाज आप, हैं। तो बड़े निशानची हैं। मैंने कहा यार पता नहीं, लेकिन ये है कि मैं तो फर्स्ट टाइम चला रहा हूँ, लेकिन ये है कि शौक मुझे है, कभी रखा नहीं है। अच्छा वो स्टोरी भी बता देना हमारी ऑडियंस को, वो एक कोई आपकी बहुत एक परिस्तार कहूँ, फ्रेंड कहूँ, बड़ा आपके साथ उन्होंने इश्क किया था, कराची में ही थी वो, और उनका दिल आपने तोड़ा, और उस दिल तोड़ने की वजह से फिर आपने बहुत अरसे बाद बोला कि यार मेरा भी दिल उसकी मेरा वजह भी से दिल शायद टूटा है, मकाफाते अमल तो है। हाँ जी बिल्कुल, ये बात है। और वो बड़ी अच्छी लड़की है, अभी भी है माशाल्लाह, मुझे लगता है उसकी शादी हो गई है। और राब्ते में नहीं है इसका मतलब हाँ आपसे, जी, आपको पता नहीं है इसलिए राब्ते नहीं में, सोशल मीडिया पर क्योंकि तो यहाँ पता आपकी भी तो सीट खाली हो गई अब। अब उनकी सीट खाली नहीं है ना। तो ये है कि वो बड़ा अच्छा एक सिलसिला था एक, और एक वक्त ऐसा बना था कि मैं सोच रहा था कि यार चलो अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो ये एक हम जिंदगी का एक नया सफर शुरू करेंगे, लेकिन उसमें कुछ मेरी ही कुताही थी, और मेरी ही कुछ आप कह लें कि थोड़ा सा मैं उसमें डिले कर गया। जो टाइम वो कह रहे थे उसमें शायद मैं मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं था। बहरहाल मुझे लगता है कि वो मेरी एक गलती थी, तो वो नहीं हो पाया, और सून आफ्टर दैट जो है वो मेरा यहाँ से भी ब्रेकअप हो गया। जी, खाने की शौकीन है अरबाज, वैसे जितने फिट लग रहे हैं मुझे नहीं नहीं लगता सर आप। नहीं, मैं तो मशहूर ही खाने के लिए हूँ। अच्छा, हाँ मैं दिख तो नहीं रहे इतने फूडी है। नहीं सर नहीं, मैं तो बड़ा मीट लवर हूँ, और स्पेशली अच्छा, दुम्बे का गोश्त तो मैं ओहो, बहुत कढ़ाई शौक से शढ़ाई खाते खाता हूँ। हैं। अच्छा मेरे साथ ना लकीली चीजें जो तो होती है ना कैसे वो, फिट हैं भाई, हमें और हमारे ऑडियंस को भी बताइए। सर मैं आपको बताऊं लकीली मेरे साथ क्या होता है, लाइक समथिंग ऑलवेज ब्लेस्ड टू मी इन अ डिसगाइज।
कि मेरी जो है ना वो अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से वैसे ही मदद कर देते हैं। अभी साल पहले मेरा वजन थोड़ा ज्यादा था, वर्कआउट तो मैं तब भी करता था। तो अभी तकरीबन कुछ 6 महीने पहले, रमजान से कुछ पहले थोड़ा सा टाइम, तो वही वाली बात कि हर बंदा, यार तुम तो लगते ही नहीं हो, तुम तो लगते ही नहीं हो। आप यकीन करें, मैं ऐसा बस बीमार हुआ, मुझे प्रॉब्लम हुआ, मुझे खुद समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। अरे मतलब खुदा ना खास्ता ऐसा नहीं था कि मैं बेड पे गिर गया, लेकिन मुझे एक प्रॉब्लम शुरू हो गया। अच्छा, उसमें फिर मैंने थोड़ी सी अपनी डाइट कंट्रोल की, और हमारा वो जो हर्बल काबा है पेशावरी, वो मैंने कुछ ज्यादा इस्तेमाल किया। सर उसके साथ ये हुआ, लकीली, कि मुझे ऐसा लगा यार कि मैं बहुत वीक हो गया हूँ। आई डोंट नो, पता नहीं मैं को डायबिटिक हो गया हूँ, मुझे क्या हो गया। मैंने टेस्ट वेस्ट भी कराए, वो भी सब क्लियर। मैंने जब अपना वेट किया, वो सेम था। अरे मतलब मेरा 74 kg था, वही था, लेकिन मेरा फैट जो था ना रिड्यूस हो गया। वाओ वो बिल्कुल ही, मेरी बॉडी का जो फैट है ना वो उड़ गया, मेरा मसल रह गया। और बॉडी मेरी थोड़ी मस्कुलर है, क्योंकि मैं शुरू से जिम करता हूँ, रनिंग वगैरह ये। तो अभी मैं बहुत स्किनी हो गया। वाओ, जिंदगी का अपना क्रश तो बताते हैं हमें। जिंदगी का क्रश क्रश, जिंदगी का क्रश मैंने अपनी एक स्टोरी मजाकरात में भी बताई थी, और अच्छा, बड़ी क्या? इंटरेस्टिंग है। वो ऐसा था कि मेरी दूसरी फिल्म थी, और मैं इस्तांबुल गया था उसकी शूटिंग के लिए। हाँ ऑडियंस ने सुना होगा, आप शायद आपने अच्छा नहीं सुना। हाँ कभी आप गए हो तो टर्की जो इस्तांबुल है, हम्म, इस्तांबुल से ना आप आइलैंड्स हैं बड़े खूबसूरत, बिल्कुल बुर्गास और किनालाइडा और प्रिंसेस आइलैंड। तो हम वो फेरीज पे जाया करते थे। तो मैं था और मेरे साथ निर्मा थी, उनका हमारा एक गाना शूट होता था। वो बुर्गास एक आइलैंड है। तो हम एक दिन शूटिंग पे गए, वो शाम में अक्सर ना पब्लिक इकट्ठी हो जाए, तो हम एक स्पॉट से दूसरे पे जाए तो पब्लिक वहां आ जाए, दूसरे से तीसरे पे जाए। अच्छा, कुछ लगता है ना, जैसे तब मैं भी नया था, तो मैं भी पब्लिक में थोड़ा स्टेयर करता था। मैं देखता था कि यार कुछ दो लड़कियां हैं जो मुसलसल ना मुझे स्टेयर करती हैं। उसमें से एक बड़ी प्यारी थी और एक नॉर्मल सी थी। अब ये सिलसिला 2-3 दिन चलता रहा। हम जब शूटिंग पे जाए, क्राउड आए, वो लड़कियां भी आ जाए। अब तीसरा दिन जो था ना, वो आखिरी दिन था हमारा वहां शूट का। अब हम शूटिंग पैकअप करके जनाब वो डॉक पे खड़े हैं, शिप का इंतजार करें, तो इतने में जनाब वो लड़की जो मामूली सी थी शक्ल की, वो आई और उसने मुझे ऐसे टैप किया और कहा कि वो लड़की तुम्हें बुला रही है। अच्छा मैंने देखा तो वो दूर से जो बहुत खूबसूरत लड़की थी, उसने मुझे ऐसे किया। मैं गया, अब मैं उसको बोलूं हेलो हाय हाउ आर यू, अब उनको इंग्लिश ना आए, मुझे टर्किश ना आए। अब ये चीजें मैंने बाद में सीखी। वो तो पहले तो आपको ही टर्किश समझी होंगी वो। हाँ, टर्किश भी ऐसे ही होते हैं माशाल्लाह। जी हाँ। तो वो कहने लगे कि फिल्म चिकिम, चिकिम मतलब फिल्म शूटिंग। हाँ, यस यस, हम्म शूटिंग शूटिंग टुमारो, शूटिंग टुमारो। हम्म, अब कल मेरी शूट नहीं थी। हाँ मैंने कहा है, बिल्कुल है। कहती अच्छा चलो कल मिलते हैं। हाँ अब मैं जब इस्तांबुल गया, मैं सीधा गया बुक शॉप पे। हाँ मैंने वहां से डिक्शनरी खरीदी। मैंने कहा यार मुझे डिक्शनरी दो, उर्दू इंग्लिश टू टर्किश। मैंने वो खरीदी जनाब। उसमें मैंने जो मेन मेन अल्फाज थे वो सीखे। सबसे पहले तो मैंने गिनती सीखी ना, 1 2 3। मुझे आज भी याद है, बिर, इकी, ऊच, दोर्त, बेश, आलते, यदि, सेकिज, दोकुज, ऑन बेर, ताकि वो ये टाइम। तो पश्तो से मिलती भी जुलती लगी। युवा दुआ द्रेस योर पिंसो है ऐसे लग रहा अच्छा, कारदेश, है। हाँ दोस्त, गुजाल, ब्यूटीफुल, और हाँ सबसे अहम सैनी से भी और आई लव यू। हाँ खैर जनाब, अगले दिन मैं आइलैंड पे चला गया अकेला। सुबह फेरी पकड़ी, चला गया। हाँ अब वो बड़ा आइलैंड है जनाब, हम सुबह से मैं फिर रहा हूँ, मारा मारा नजर ही ना आए। हाँ खैर जनाब, 3-4 बजे ऐसे ही मैं एक गली से गुजरा, मैंने देखा तो सामने घर पे वो लड़की खड़ी थी। तो मैंने उसको इशारा किया, कहने लगी नहीं तुम इधर मत आओ, तुम जाओ, मैं उधर आती हूँ। खैर फिर वो उधर आई सर। फिर हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई। फिर वो इस्तांबुल आती थी, हम जहाँ शूटिंग पे जाते थे वो मेरे साथ जाती थी। मैं 10-15 दिन रहा। जब 16वें दिन 15वें दिन में जब वापस आ रहा, तो हाँ मैंने उसको बोला कि इस तरह मैं वापस जा रहा हूँ, मेरी शूट वापस पाकिस्तान। तो हाँ लिटरली वो रोने लग गई। तकसीम चौक में हम बैठे हुए थे, हाँ और जनाब उसने कहा कि नहीं तुम मत जाओ, तुम रुक जाओ, ये है वो है। मैंने कहा नहीं, मुझे जाना है। फिर मैं आ गया। फिर उस वक्त सेल फोन इस तरह होते नहीं थे, लेकिन वो मुझे वो ट्रंक कॉल्स करती थी तब। ये सिलसिला भी कोई महीना डेढ़ चला, फिर वो खत्म हो गया। तो मुझे लगता है कि वो मेरा एक क्रश था। और वो बड़ी खूबसूरत लड़की थी, हतीजे यलमज नाम था उसका। माशाल्लाह माशा। अगर हम पाकिस्तान इंडस्ट्री के अंदर अगर आपको रेटिंग के हवाले से टॉप 3 हीरोज को मैं आपसे अगर बोलूं फिल्म इंडस्ट्री की, और टॉप अभी 3 रिसेंट के, आप किसी भी एरा का उठा लें।
सर अगर जिस एरा टॉप में 3 मतलब के अंदर अगर आप सर जिस एरा में मैंने मतलब होश संभाला उस एरा में तो मुझे लगता है कि आई वुड रेट माय फादर एज नंबर 1। इसमें तो कोई शक नहीं ठीक है। है ना, सेकंड में नदीम बेग साहब, बेग साहब को, और तीसरे नंबर पे जो है ना वो मुझे वहीद मुराद साहब। वहीद मुराद मुराद साहब। साहब। और अगर इसी तरह फीमेल है ना हीरोइंस में पूछूं, फीमेल में उस वक्त सर जो थी वो बाबरा जी थी। बाबरा। बाबरा जी थी और फिर मैंने देखा नीली जी को। नीली जी को उनके साथ काम तो नहीं किया लेकिन हाँ एक फिल्म में काम किया था उनके साथ। और थर्ड आई वुड से कि रीमा जी। अच्छा। और अगर रिसेंट एरा में आप बात करें तो मेरा जो फेवरेट एक्टर था वो मुझे लगता है कि आई थिंक कि बाबर अली ज्यादा वर्सटाइल था। अच्छा अच्छा। बाबर अली था, मोमी वाज अ गुड एक्टर। और उसके बाद साउथ और फीमेल्स में आई वुड रेट साइमा जी, रीमा जी और मुझे निर्मा बहुत अच्छी लगती है। अच्छा। और इसी तरह अगर मैं बॉलीवुड में आपसे पूछूं, सर बॉलीवुड में तो सर नंबर 1 पे अमिताभ द ग्रेट। अमिताभ कुमार। हाँ जी, वो मुझे मतलब क्योंकि हम शायद उनकी फिल्मों के साथ ही बड़े हुए, ऐसे ही। हमारे वही आइकॉनिक थे। हाँ। हालांकि लोग दिलीप साहब को कहते हैं नो डाउट, लेकिन हमारे एराज में वो थे। हाँ। तो अमिताभ अमिताभ साहब गोविंदा। की कुछ थोड़ी सुना सकते हैं अगर आप तो हाँ जी, आर्टिस्ट हैं, अमिताभ बच्चन की वाले स्टाइल के अंदर कुछ उनका डायलॉग मार सकते हैं क्योंकि उस एरा के अंदर आप अरे सर हमारा तो वो बेस ही नहीं है जो उनका नहीं था। लेकिन फिर भी एक कोई जो आपको उनको फिल्म अच्छी लगे, कोई भी उनकी, वो रिश्तों में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, हाँ जी बिल्कुल, नाम है शहंशाह। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। आहा। वो सर बिग बी हैं। फिर हाँ, उसके बाद अगर मुझे कोई पर्सनैलिटी में लगता है तो गोविंदा। गोविंदा। गोविंदा बहुत अच्छा एक्टर था। ओके। और ये ये खान वगैरह को किसी को लिफ्ट नहीं कराई आपने? हाँ जी, ये खानों को आपने लिफ्ट नहीं कराई, ना आमिर खान, ना शाहरुख खान, ना अपने सलमान खान? नहीं सर मुझे लगता है कि ये एक बस एक इतना कुछ क्लासिक नहीं थे। अच्छा। शाहरुख ठीक था। हाँ। सलमान भी आप देखेंगे शुरू के आराम में वो बिल्कुल ही मतलब एक बोंगा सा था। और उसको तो वाकई पता ही नहीं था, बस वो एक वक्त ऐसा आया उसके हाँ। ऊपर कुछ डायरेक्टर्स ने काम किया हाँ। जिस जब से उसने ट्रांसप्लांट करवाए ना हाँ। उसकी पर्सनालिटी चेंज हो गई। उसको हम्म। प्रभुदेवा ने कहा कि तुम ना ये स्टाइल अपनाओ, धीमा रखो, बोलो थोड़ा, बोलो बेस में हम्म। बोलो। और हम्म। उसके बाद फिर उसकी वो एक फिल्म 2 4 10 फिल्में जो है ना वो बड़ी हिट हुई। वो एक उसका एरा था, वो एक 8 10 साल का नो डाउट। हीरोइन में इंडियन? हीरोइंस में जो रिसेंट है मुझे लगता है कि माधुरी, श्रीदेवी जी, और उसके बाद आजकल के दौर में मुझे लगता है कि बेबो, करीना कपूर बहुत बेबो, बहुत वर्सटाइल थी। ये लोग आपको सब हाँ लगते जी, हैं हाँ कि जी। अच्छा। आज अगर कोई अरबाज खान को देख के इस इंडस्ट्री में आना चाहे, क्या ऐसी चीजें हैं जो एक आर्टिस्ट के अंदर होना लाजमी, यानी वो समझे, क्या उसको वाकई किसी एकेडमी के अंदर एक्टिंग सीख के आए, या बस वो बोले कि नहीं यार ठीक है मैं सर एक्टर हूँ? मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो हमारी फील्ड है ना एक्टिंग की, ये ऐसी है कि यू आर अ बॉर्न एक्टर, आइदर यू आर अ बॉर्न एक्टर और यू आर नॉट। आप किसी को एक्टिंग सिखा नहीं सकते। ये मुझे लगता है कि कुछ गॉड गिफ्टेड काम होता है, ये बिल्ट इन होता है। और मतलब है कि इसको आप थोड़ा सा इस तरह सीख सकते हैं कि यार ठीक है, मैंने मतलब डायलॉग किस तरह लेना है, मैंने डिलीवरी कैसे करनी है, मैंने टर्न कैसे करना है, मैंने कैमरा फेसिंग कैसे करनी है, ये चीजें आप सीख सकते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि यार एक नेचुरल मैं एक्सप्रेशन अपना ले आऊं, और क्योंकि एक्टिंग इज ऑल अबाउट बीइंग नेचुरल। हमारा जो स्कूल ऑफ थॉट इधर था या पाकिस्तान में जो हमने देखा ना, हमने देखा कि जी जब कैमरा ऑन होता है तो आप रिजिड हो जाते हैं, और जितना आप लाउड बोल सकते हैं, जितनी आप बदतमीजी से बोल सकते हैं, ये एक्टिंग है। हमने वक्त के साथ साथ सीखा कि नहीं, एक्टिंग इज टू बी एज सिंपल एज यू आर इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। और ये सिंपलिसिटी कंटिन्यू करना जो है ना, कायम रखना, ये बड़ी बात होती है। तो मेरा ख्याल है कि जो भी एक्टर है, हम तो यहाँ पे फिल्मबदी आ जाते हैं ना, वो जो एक स्क्रीन टेस्ट होता है या जिसके वो ऑडिशन जिसे कहते हैं, ऑडिशंस होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि कैमरा आपको किस तरह से कॉन्शियस एक्सेप्ट हो करता है, जाते हैं कुछ लोग, कैमरा कॉन्शियस कैसे होते आप हैं। एक्सेप्ट करते हैं। वही वाली चीज के कुछ हो सकता है कि एक चीज मैं बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से बोल रहा हूँ, वो एक्सेप्ट ही ना हो। आप सिंपल तरीके से बोलें और वो एक्सेप्ट हो। ठीक ठीक। स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हैं अपना शहबाज? हाँ जी, हम क्रिकेट का, मैं तो हमारी टीम है और हम तो रेगुलर क्रिकेट क्रिकेट स्विमिंग खेलते हैं। वगैरह? नहीं, बहुत रेगुलर, हमने बहुत मैचेस खेले, अभी बताया आपको ओके। 2010 में हाँ। उधर इंडियन के साथ खेला। फिर हमारे अपने इंटर लीग मैचेस बड़े होते हैं, लाहौर, कराची, ये वो बहुत मैचेस खेले हैं और अभी भी खेलते हैं। कोई ख्वाहिश
जो जिंदगी में पूरी नहीं हो सकी और उसका सर रिग्रेट। ख्वाहिशें, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हाँ हाँ हाँ। बहुत निकले मेरे अरमां मगर फिर भी कम निकले। मुझे लगता है कि जिंदगी में जो है ना, अपनी जो ख्वाहिशात का जो एक स्पैन है, ये आप जितना फैला लेते हैं ना, आप उतने ही प्रॉब्लम्स में आते हैं। मुझे लगता है कि आप सेल्फ कॉम्प्लेसेंट रहें और किफायत शुमार रहें और शुक्र करें। अल्लाह ने जो आपको दे दी है ना, वो सब दी बेस्ट है। उसी में जो है ना आप खुश हैं। अब मैंने कभी अब ज़िंदगी में ये चीज़ें नहीं माँगी, या अल्लाह मियाँ मुझे पैसा दे दे, मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे। मुझे जो है ना अल्लाह ताला सिर्फ़ अपनी खुशनुदी दे दे, मुझसे तू राज़ी हो जा। मुझे अपने प्यारों बंदों में ना तू शामिल कर ले। बस ये मेरी ख्वाहिश है। अल्लाह से बड़ी लॉ लगाई हुई आपने एक सर अल्लाह आर्टिस्ट। से मैं बताया ना कि सर वो जो मेरा दिल टूटा, मेरे दिल हाँ। टूटने में मेरा भला हुआ। मैंने कहा ना अक्सर कि जब दिल टूटता है तो इंसान कहता है कि यार इंसान भी टूटता है, फिर वो अपने आप को जोड़ने की कोशिश करता है। तो कुछ लोग नशों से जुड़ जाते हैं, कुछ लोग बुरी आदतों से जुड़ जाते हैं और मैं मेरे रब से जुड़ गया। क्या तो बात। वो जो एक लौ देखी और वो जो एक रोशनी देखी ना, उसके आगे तो फिर दुनिया की रोशनी वो माने नहीं रखती सर। पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर किसी पॉलिटिशियन को लाइक करते हैं जिनको आप ये मेंशन करना चाहें यहाँ जी पर? हाँ, बिल्कुल। मैं तो आज भी मेरी फेसबुक आईडी पे आप देखेंगे तो एक शख्स की तस्वीर है अच्छा। और लेकिन सर वो वक़्त के साथ-साथ सिनेरियोज़ और आपके जो है ना पॉइंट ऑफ व्यूज़ चेंज होते हैं। फिर आप जब कंपैरिज़न करते हैं कि हम जिस सिनेरियोज़ में रहते हैं, हमारा मुल्क का जो एक पूरा एक सिस्टम है, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि नहीं यार वो बाय द बुक नहीं हो सकती, वो स्टीरियोटाइप ही हैं, वो वैसे ही चलेंगी और वो वैसे ही चलती आ रही हैं और चलती रहेंगी। तो किसी वक़्त में हम बड़े डाई हार्ड सपोर्टर हुआ करते थे और बड़ा सपोर्ट करते थे, लेकिन बाद में मुझे लगा कि यार हर बंदा यहाँ किसके पर अपनी मुफ़ाद की गेम खेलता है। किसके? इमरान खान साहब के। अच्छा अच्छा मैं अच्छा। बड़ा मतलब उनको सपोर्ट करता था, उनके फ़ेवर में था। फिर बहुत सारी चीज़ें आज सुनने में आई और हमारे बड़े दोस्त हैं, जो कि उनके साथ रहे क्लोज़। तो फिर कुछ मैंने देखा कि यार नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर आप वाक़ई इस तरह के हैं, मेरिट की बात करते हैं, मेरिटोक्रेसी की बात करते हैं और एक लीनियंसी की बात करते हैं, तो फिर आपकी फिर सोच में बदलाव आया। हाँ, फिर आपने ये क्यों किया? आपने ये क्यों किया? वक्त के तो साथ साथ आपकी भी जी, सोच जी, में जी, जी। बदलाव आया। हाँ, अब एंड ऑफ द डे मैं ये सोचता हूँ कि यार एक्स, वाई, ज़ेड जो भी हो, इस मुल्क का भला हो और इस मुल्क का जो एक गरीब अवाम है ना, वो जो गरीब अवाम है, एक तो सफेदपोश है ना, एक जो बिल्कुल बिलो द बेल्ट है, वो तो चलें ठीक है। सफेदपोश जो है ना, वो मर रहा है बेचारा, जो किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकता और उसने अपने उसी ही हैज़ टू मेक हिज़ बोथ एंड्स मीट विदिन दोज़ रिसोर्सेज़। तो अल्लाह उसका भला करे और इस मुल्क का भला करे। इस वक़्त अल्लाह ताला ने बड़ा एक मकाम दिया पाकिस्तान को, बेशक। दुनिया में एक शनाख्त हुई है। वन वे और दी अदर मैं समझता हूँ कि एक सुपर पावर जो है ना वो पाकिस्तान का नाम ले रहा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर का दुनिया नाम में ले रहा है, चर्चे हो रहे हैं अभी। हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम ले रहा है। तो एंड ऑफ द डे तो फायदा हमें ही है ना। हम तो कहीं भी चले जाएंगे तो ग्रीन पासपोर्ट है तो पाकिस्तानी। तो मुझे इस मुल्क से, अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत है। अल्लाह करे कि ये हमेशा कायम रहे। आमीन। पाकिस्तान है तो हम हैं। माशा। अरबाज आप आए, मेरे पास अल्फाज नहीं है। बहुत खुशी हुई मुझे, बड़ा अच्छा लगा और बड़ा मजा आया मुझे आपके साथ बात करके, और ये पॉडकास्ट में बड़ा लुत्फ महसूस कर रहा हूँ मुझे, और उम्मीद है मेरे जो ऑडियंस उनको आज भी खूब मजा आया होगा। नाजरीन, जाने से पहले मैं जरूर चाहूंगा कि अरबाज साहब कोई एक छोटा सा एक मैसेज हमारे लोगों के लिए, ऑडियंस के लिए अगर देना चाहें। अरबाज साहब का फिर उसके बाद। मैसेज यही है, देखिए हमारे हाँ जो एक प्रॉब्लम है ना सबसे बड़ा, वो ये है कि आज तक हम कभी एक कौम बने नहीं। देखिए इसकी सबसे बड़ी मिसाल इस वक्त ईरान है आपके सामने, कि दुश्मन की सोच ये थी कि हम 48 घंटे में जनाब ये करेंगे और रिजीम चेंज कर देंगे और उधर हमारा गलबा हो जाएगा, लेकिन खुदा को शायद कुछ और मंजूर था। आयतुल्लाह अली खामेनाई ने जो अपनी शहादत दी, हालांकि उनको कहा गया कि आप यहाँ से मूव कर जाएं, आप सेफ जगह पे चले जाएं, उन्होंने कहा नहीं, मेरे बच्चे, मेरी आवाम यहाँ पर है तो मैं अपने उनके साथ ही हूँ। उन्होंने जामे शहादत नोश किया और कुर्बानी दी, और उनकी कुर्बानी ने वो जो स्प्लिटेड ईरान था ना, उसको दोबारा से यूनाइटेड कर दिया। वो कौम एक होगी, उनका नजरिया एक हो गया,
वो मुत्तहिद हो गए और आज सुपर पावर जो है ना वो घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। हमारे यहाँ जब कोई क्राइसिस आते हैं, कोई पेट्रोल के क्राइसिस आते हैं, कुछ शॉर्टेज हो जाती है, कुछ कुछ हाइक हो जाती है उसमें, तो हम कभी भी जो है ना आवाज बुलंद नहीं करते। हम जाके कहते हैं यार भाई मुझे दे दो, उसको छोड़ दो। तो ये नहीं है। जब हम उस बंदे की सोचेंगे ना, अपने कौम उस कौम के उस बंदे की कि जो उसकी पहुंच से ज्यादा है, मैं तो अफोर्ड कर पा रहा हूँ लेकिन वो नहीं कर पा रहा, नहीं यार, उसको भी वही सहूलत मिलनी चाहिए जो मेरे पास हो। अगर हम आज एक पॉइंट पर इकट्ठे हो जाए ना, तो मैं कहता हूँ सर ऐसी कौम ही कोई नहीं है। पाकिस्तानियों को आपको दुनिया में जो है ना कोई हरा नहीं सकता। बस सिर्फ एक चीज है कि हमें मुत्तहिद होना और एक कौम बनना है। तो बस दुआ करें अल्लाह के हुजूर के हमें वो एक इतनी मुत्तहिद कौम बना दे कि दुनिया में हमारा नाम। सर थैंक यू वंस अगेन, मतलब बहुत थैंक्स सर। शुक्रिया आपका आने का, और बड़ा अच्छा लगा। और जिंदगी रही तो फिर कभी आपके हाँ साथ हाँ जी, बिल्कुल इंशाल्लाह एक और जरूर जरूर। नशिस्त में जरूर बैठेंगे। मुझे बहुत पर्सनली बहुत अच्छा थैंक यू लगा। सर, वंस थैंक अगेन यू। थैंक यू। नाजरीन, तो ये थे आज के हमारे गेस्ट अरबाज खान साहब। उम्मीद है आज का पॉडकास्ट आपको पसंद आएगा। जरूर हमारे डिस्क्रिप्शन में, इनबॉक्स में जरूर अपने मैसेजेस के जरिए से जरूर बताइएगा कि इस पॉडकास्ट के हवाले से आपको क्या क्या चीजें अच्छी लगी। उम्मीद है अगले प्रोग्राम तक के आपको पसंद आई। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।